सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20। बच्चों, पाठ 20 है अच्छा दोस्त। तो बच्चों, पाठ 20 का पाठ हमने पढ़ लिया था, इसके कठिन शब्द भी हमने पढ़ लिए थे, प्रश्न उत्तर भी हमने पढ़ लिए थे और समझ लिए थे। हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास में हमने कल किया था सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो जो कल हमने किया था पहले हम उसे दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल के वीडियो का हम पहला अभ्यास करेंगे, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो या रिक्त स्थान भरो। हमारा पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो बच्चों, हमारे पास हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके साथ हमें दो शब्द दिए गए हैं। उन दो शब्दों में से जो ठीक बैठता है इन वाक्यों के साथ उन्हें हमें खाली स्थान में भर करके खाली स्थान को पूरा करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कब। पहला वाक्य है कब गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। बच्चों, हमारे पास दो शब्द दिए गए हैं जो है भाग, बाग और भाग। तो बच्चों, गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। बाग मतलब बगीचा, तो बगीचा या बाग जाती यहाँ पे नहीं ठीक बैठेगा या सही ये रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे भाग जाती। भाग जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। तो बच्चों, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। तो हमने यहाँ स्थान में लिखा भाग और हमने इस वाक्य को पूरा किया। भाग लिखकर हमने इस वाक्य को पूरा किया। तो हमने यहाँ से भाग को चुना है, इसलिए हम भाग पर टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा है बच्चों ख। ख में हमारे पास है डैश हवा चल रही थी। डैश हवा चल रही थी। डैश हवा चल रही थी। बच्चों, हमारे पास दो शब्द है यहाँ पे, एक है ठंडी, ठंडी और दूसरी है डंडी। तो बच्चों, हवा चल रही थी के साथ डंडी सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ डंडी हवा चल रही थी बिल्कुल सही नहीं है, हवा से और डंडी से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ से बनाएंगे ठंडी, क्योंकि हवा कैसी होती है, या गर्म होती है ठंडी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ठंडी शब्द दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ठंडी और वाक्य को पूरा करेंगे। ठंडी, कैसी हवा चल रही थी? ठंडी। और इस ठंडी पे हम टिक लगाएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला वाक्य है गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। ठंडी हवा चल रही थी। कैसी हवा चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी। हमारा वाक्य ठंडी हवा लिख करके पूरा हो गया। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। बच्चों, तीसरे प्रश्न में हमारे पास है बगीचे में आम का एक डैश था। ग
बगीचे बगीचे में आम का एक डैश था। और हमारे पास वाक्य क्या दिए हैं? वाक्य दो शब्द क्या दिए हैं? पेड़ और पेड़। तो बच्चों पेट कहाँ होता है? पेट क्या होता है? पेट क्या होता है? पेट हमारे शरीर के अंदर का एक अंग है। और पेड़ क्या होता है? पेड़ वृक्ष को कहते हैं, वह पेड़ जिससे हमें फल फूल सब्जी सब मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें बगीचे में आम का एक डैश था। तो बगीचे में पेड़ तो होगा ही, पेड़ तो किसी के भी शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़, क्योंकि पेड़ सही होता है। तो हम यहाँ टिक करेंगे और लिखेंगे पेड़ पेड़। तो यह बगीचे में आम का एक पेड़ था। उसके बाद घ में हमारे पास है गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था। तो बच्चों यहाँ पे गिल्लू नहीं होना चाहिए बल्कि बबलू होना चाहिए। तो आप इसे काट करके बबलू कर दीजिए। घ में गिल्लू लिखा है लेकिन वह गिल्लू नहीं होना चाहिए, बबलू होना चाहिए। आप उसे काट कर बबलू बना दीजिए। बबलू बबलू बगीचे में उदास डैश था। यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा और बैठा, बेटा और बैठा। तो बबलू बगीचे में उदास डैश था। तो बेटा यहाँ पे बेटा से कोई मतलब ही नहीं है कि बबलू बगीचे में उदास, बेटा से कोई मतलब ही नहीं है, तो यह रॉन्ग है। बैठा था यहाँ पे ठीक लग रहा है या ठीक बैठ रहा है, हम लिखेंगे बैठा था। यहाँ पे लिखेंगे बैठा था। बबलू बगीचे में उदास बैठा था। तो बच्चों यह था ग और घ। बगीचे में आम का एक पेड़ था। बबलू बगीचे में उदास बैठा था। इसके बाद हम करेंगे इया। हम इसके बाद इया करेंगे। इया में हमारे पास है गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द है। शब्द है डाल या ढाल। बच्चों डाल का मतलब होता है पेड़ का डाल, पेड़ की टहनियाँ जिसपे पत्ते खिलते हैं, उगते हैं या फल उगते हैं या फिर फूल उगते हैं, उसे हम डाल कहते हैं। एक जो मुख्य भाग होता है पेड़ के, उसके ऊपर बहुत सारे जो डाल निकलते हैं, उनमें उन बहुत सारे पत्ते फल फूल सब उगते हैं, उसे हम डाल कहते हैं। और उसके बाद ढाल। ढाल गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गया। ढाल का मतलब होता है किसी चीज से रोकना, मतलब किसी चीज से अपने आप को बचाना। तो हम वहां पे ढाल, अगर हम किसी चीज से अपने आप को बचा रहे हैं तो हमारा ढाल है, वो हमें बचाने का काम कर रहा है। तो ढाल से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ होगा डाल। जो डाल है, बिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गई। डाल कहाँ होता है? पेड़ पे होता है, क्योंकि गिल्लू पेड़ पर बैठी थी
गिल्लू पेड़ पर बैठी थी, तो पेड़ पर बैठी थी तो ढाल से तो वहाँ कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे मतलब है डाल से, तो यहाँ हम लिखेंगे डाल, डाल। यहाँ पे हम लिखेंगे डाल और वाक्य को पूरा करेंगे, गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गई। उसके बाद हमारे पास अगला है च। च में हमारे पास है गिल्लू ने आम नीचे डैश दिए। गिल्लू ने डैश नीचे गिरा। यहाँ पे है आम नीचे डैश दिए, दिए। और हमें जो शब्द दिए गए हैं दिया, शब्द जो दिया गया है वो है गिरा और घिरा, गिरा और घिरा। घिरा से यहाँ में कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से, क्योंकि नीचे कोई घिरा तो कोई मतलब भी नहीं है, तो यह रॉन्ग है, हम यहाँ लिखेंगे गिरा। गिल्लू ने, जैसे कि हम जानते हैं गिल्लू ऊपर की टहनी पे चढ़ा और वहां से उसने आम गिरा दिए, तो यहाँ पे गिरा सही बैठ रहा है, हम लिखेंगे गिरा। तो बच्चों इस तरह से हमने आज का पहला प्रश्न समाप्त किया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास है बच्चों, पढ़ो समझो और लिखो। हमें पहले उसे पढ़ना है, समझना है, फिर उसी हिसाब से हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है उसमें एक पहला वाला उदाहरण हमें करके दिया हुआ है, उस उदाहरण को हम देख करके उसे समझेंगे, उसके बाद उसी अनुसार हम बाकी के उदाहरणों को भी करेंगे। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास कुछ शब्द हैं, पढ़ो समझो और लिखो, जिसमें हमने आधा स और आधा त, यानी कि हमें यहाँ पर असमान वर्णों का मेल सिखाया गया है। आधा स और त, बसता, बसता, दोस्त, यह हमें असमान शब्द हमारे यहाँ दिए गए। इन असमान शब्दों को हम उसके सामने दिए गए एक स्थान पे लिख करके अभ्यास, लिखने का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अभ्यास में कार्य दिया गया है वह वीडियो द्वारा दिया गया है। हम उन वीडियो को मिला करके अक्षरों को पूरा करके हम वहाँ पे उसको लिखने का भी अभ्यास करेंगे। उसके बाद ख में हमारे पास है आधा छ और पूरा छ, तो इससे हम बनाएंगे अच्छा गुच्छा, और इसी अच्छा गुच्छा को बगल में लिखा हुआ है वीडियो द्वारा, हम उसे लिख करके पूरा करेंगे। आधा म और ह, तुम्हें कुम्हार, यह भी वीडियो द्वारा सामने दिया गया है, उसे लिख करके हम लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास है पढ़ो समझो, समझो और लिखो, और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से पहला शब्द हमें करके दिया गया है। हम जो शब्द करके दिया गया है उसे हम देख करके पढ़ करके समझेंगे कि इसमें किया क्या गया है, फिर उसी हिसाब से हम बाकी शब्दों को भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 शब्द है। एक है ठंडा, उसके बाद है हमारे पास दूसरा शब्द है खुश, उसके बाद तीसरा शब्द हमारे पास है ऊंचा, ऊंचा, उसके बाद चौथा शब्द हमारे पास है नीचे, नीचे, नीचे। अब बच्चों यहाँ पे हम पहले को देखेंगे और समझेंगे। पहला हमारे लिए किया गया है ठंडा, के आगे लिखा है गरम। तो बच्चों आपको ठंडा और गरम देख करके क्या समझ में आता है? यहाँ पे दिए गए शब्द हैं ठंडा और गरम, देख करके आपको क्या समझ में आता है? ठंडा का उल्टा गरम, मतलब एक चीज ठंडी है दूसरी गरम, एकदम एक दूसरे के विपरीत है। तो बच्चों यहाँ पे हम विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कर रहे हैं। यह ठंडा का ठीक उल्टा गरम, तो हम यहाँ पे विपरीत अर्थ वाले शब्द पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हमको
जो आगे शब्द दिए गए हैं उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखना है, यानी विलोम अर्थ वाले शब्दों को। विलोम अर्थ का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। विलोम अर्थ का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं उनका हमें विलोम शब्द लिखना है, क्योंकि जो पहले वाला हमें उदाहरण दिया गया है उसमें भी हमें विलोम लिखा हुआ है। जो हमें उदाहरण लिख करके दिया है उसमें ठंडा का उल्टा गर्म दिया हुआ है, यानी विलोम शब्द दिया गया है, उल्टे अर्थ वाला शब्द दिया गया है। तो हम बाकी को भी उस हिसाब से करेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा है पढ़ो, समझो और करो। हमें यहाँ लिखा नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रश्न में कुछ नहीं लिखा है कि हमें क्या करना है। हमें पहले वाले उदाहरण को देख करके बाकी शब्दों को उसी अनुसार करना है। तो हमें समझ में आ गया कि पहले वाले शब्द में हम यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है, तो बाकी को का भी हम विलोम शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा शब्द हमारे पास है खुश। खुश का क्या होगा? दुख। तो हम यहाँ लिखेंगे दुख। उसके बाद हमारे पास है ऊंचा। ऊंचा का क्या होता है? नीचा। तो हम यहाँ लिखेंगे नी, यहाँ पे बड़े की मात्रा नी, चौपे की मात्रा चा, नीचा। उसके बाद नीचे का हो जाएगा ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो बच्चों ये हो गए विलोम शब्द। चलिए हम एक बार इसको दोहराते हैं। ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। तो दिए गए शब्दों में हमें विलोम शब्द करना था। हम विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हमने जो भी शब्द दिए गए थे उसके विलोम शब्द लिखे और इसे पूरा किया। ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी समाप्त कर लिया। हमारा अगला अभ्यास भी कुछ इसी तरह है, जो कि पढ़ो, लिखो और समझो। वहाँ पे भी हमें चित्रों द्वारा और लिख करके भी समझाया गया है। हम उसे समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमारे पास है पढ़ो और समझो, क्योंकि लिखा तो वो किताब में हमारे पर लिखा हुआ है, करके दिया हुआ है, हमें उसे पढ़ना है और समझना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है और अनेक वस्तुएं हैं। जैसे कि पहले चित्र में हम देख सकते हैं, हमें एक वस्तु दी गई है जो कि है आँख। एक आँख दी गई है। अगर हमारे पास एक आँख है तो हम उसे आँख कहते हैं। अगर उसके बगल में हमारे पास दो आँखें दी गई हैं तो दो आँख का मतलब हो गया अनेक, क्योंकि वह एक से अधिक है तो हम उसे कहते हैं अनेक। अनेक का मतलब एक से अधिक, तो हम उसे कहेंगे अनेक या बहुवचन। तो अनेक का मतलब हम उसे एक को अब हमें अनेक में बदलना है। तो जैसे एक है तो लिखा है आँख, और जब अनेक हो गया, एक से अधिक हो गया, दो हो गए, तो हम लिखेंगे आँखें। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमें वचन बदलना है। दिए गए शब्दों के वचन बदलना है। हमें वचन भी एक वचन में दिया है और बहुवचन भी दिया गया है। हमें इसे पढ़ करके समझना है। तो चलिए हम इसे लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है पढ़ो और समझो। हमें इसे पढ़ना है और समझना है। हमें करना क्या है ये नहीं दिया गया है, तो हम उसे पढ़ करके उसे समझेंगे और सीखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है पढ़ो और समझो। पहला शब्द है हमारा एक आँख बनी है। आपके किताबों में एक आँख बनी है, तो एक आँख का मतलब एक वचन, आँख। चंद्रबिंदु और ख, ये हो गया आँख। और उसी के ठीक बगल में आपको दो आँखें बनी है। कितनी आँखें बनी है? दो आँखें बनी है। एक का मतलब आँख, और जब दो हो गया तो हो गई आँखें। हम लिखेंगे इसके सामने आँखें। आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ करके याद करेंगे और समझेंगे कि हम एक वचन से बहुवचन किसी शब्द को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आँख था तो हमने इसे बना दिया आँखें। आँखें का मतलब एक से अधिक। अब दूसरा शब्द है हमारे पास डंडी। तो बच्चों डंडा, एक डंडा है तो हम उसे लिखेंगे डंडा। अब वहीं पे उसके सामने हमारे पास एक से अधिक है। कितना है? एक से अधिक। हमारे पास उसके सामने ठीक सामने दो डंडे दिए गए हैं, तो हम डंडा को बनाएंगे डंडे। क्या बनाएंगे? डंडियाँ।
डंडा को हम डंडे भी कर सकते हैं और डंडियाँ भी कर सकते हैं। डंडा का डंडे भी होता है और हम डंडे भी कर सकते हैं और डंडियाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दिया है डंडियाँ, तो हम इसका डंडा का बनाएंगे डंडियाँ, डंडियाँ, डंडा का डंडियाँ। तो इस तरह से हमने डंडा का भी बहुवचन समझ लिया। अब अगला चित्र हमारे पास है गिलहरियाँ। अगला चित्र हमारे पास है गिलहरियाँ। पहले तो एक गिलहरी दी गई है तो वो हो जाएगा गिलहरी, तो यहाँ हम लिखेंगे गिलहरी, एक गिलहरी यानी एक वचन, तो ये हो गया गिलहरी। और अगर इसी का के सामने हमें दो गिलहरियाँ दी गई हैं यानी एक से अधिक व अनेक हो गया, तो हम लिखेंगे गिलहरियाँ। ये हो गया गिलहरियाँ और यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है मूंगफली। मूंगफली, तो बच्चों मूंगफली के सामने हमें अनेक मूंगफलियां दी गई, दो मूंगफली दी, तो जब एक से दो हो गया तो हो गया अनेक, तो हम यहाँ लिखेंगे अब मूंगफली, पूरा वही लिखेंगे, सिर्फ हम या की मात्रा लगाएंगे, इसकी वजह से ल की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे मूंगफलियाँ, एक से अनेक हो गया। उसके बाद अगला शब्द हमारे पास है चींटी। तो बच्चों एक चींटी है तो हम लिखेंगे चींटी, लेकिन एक से अधिक हो गई, हमारे पास यहाँ पे दो चींटियां हो गई, हम इसे लिखेंगे चींटियां, चींटियां। च पे बड़ी की मात्रा ची, ट पे बड़ी की मात्रा टी, ची टी या, ये हो गया चींटियां। तो बच्चों इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है ये नहीं दिया गया था, यह हमें करके दिया हुआ है, हमने सिर्फ उसे पढ़ा और समझा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है पढ़ो और समझो। आंख, एक आंख है तो हमने इसको आंखें बना दिया। हमने क्या किया, आंख लिख करके एक ही मात्रा और बिंदी लगा दी तो वो हो गया आंखें। उसके बाद दूसरा है डंडा। डंडा में हमने यहाँ लगाया और डंडा ड की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा बना दी। तो बच्चों यहाँ पे डंडियाँ भी हो सकता है, डंडे भी हो सकता है। तो डंडा है, हम उसे डंडे लिखेंगे तो भी सही है और डंडियाँ लिखेंगे तो भी सही है। तो बच्चों ये हो गया डंडा, डंडियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ। यहाँ पे भी यहाँ लगाया तो र की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई, गिलहरी, गिलहरियाँ। हो गया मूंगफली, मूंगफलियाँ। इस तरह से चींटी, चींटियाँ। तो बच्चों ये हमने एक वचन से बहुवचन बनाया। तो चलिए हम आगे का प्रश्न करते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने वचन बदला। वचन बदलना मतलब नववचन का मतलब है नंबर्स। हमारे पास एक था, एक से हमने अनेक बनाया और एक से अनेक बनाने के लिए हम जो जो परिवर्तन करते हैं वह करके हमने एक से अनेक बनाया। तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है कुछ चित्र। यहाँ पे आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ जानवरों के चित्र हैं। जानवरों के चित्र हैं यहाँ पे, जिनके और उनके सामने जिस जगह पे वो रहते हैं उनके घर बने हुए हैं। तो हमें दूसरे कॉलम में दिए गए घरों को पहचान करके जो जानवर जिस घर में रहता है उसके साथ हमें मिलान करना है। तो बच्चों प्रश्न है, ये जानवर कहाँ रहते हैं? ये जानवर कहाँ रहते हैं? रेखा खींचकर मिलाओ। हम रेखा मतलब लाइन, हम लाइन खींच करके मिलाएंगे। जो जानवर है वहाँ से लाइन शुरू करेंगे और जहाँ उसका घर है वहाँ तक लाइन खींच करके उसे मिलाएंगे। तो आप अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, हमारे पास पहले एक साइड में हमें बने हैं कुछ जानवरों के चित्र। इन जानवरों में है शेर, चींटी, बंदर, मगरमच्छ और मक्खी, मधुमक्खी। तो हमारे पास क्या क्या है? शेर, चींटी,
बंदर, मगरमच्छ और मधुमक्खी। तो बच्चों शेर कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? चलो सोचो, तब तक हम दूसरे कॉलम के भी चित्रों को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है तालाब, दूसरे चित्र में हमारे पास है गुफा, तीसरे चित्र में हमारे पास है मधुमक्खी का छत्ता, उसके बाद हमारे पास है पेड़, उसके बाद हमारे पास है बिल। तो बच्चों आप जानते हो जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं? बच्चों जानवर अनेक प्रकार के होते हैं और वह अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, जो पहाड़ों में पाए जाते हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं। उसके बाद कुछ समतल जमीन पर रहते हैं और कुछ जमीन पे उगने वाले पेड़ों पे रहते हैं। जमीन पे भी कुछ बिल में रहते हैं और कुछ जमीन के ऊपर भी रहते हैं। तो बच्चों सब जानवर के रहने के अलग अलग जगह होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो जानवर दिए गए हैं उनके रहने के जगहों को हम पहचान करके उनके साथ उनका मिलान करेंगे। तो हमारे पास पहला जानवर है शेर। शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। तो दूसरे कॉलम में दूसरा चित्र हमारा गुफा का है। तो आप शेर को गुफा के चित्र के साथ मिलान करेंगे। पहला चित्र शेर का और शेर के चित्र को आप गुफा के साथ मिलान करेंगे। तो शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है और जंगल में वह गुफा में रहता है। तो हम शेर को गुफा के साथ मिलाएंगे। उसके बाद दूसरा चित्र है चींटी का। चींटी कहाँ रहती है? चींटी कहीं पेड़ के नीचे छेद वेद रहता है वहाँ रहती है, या जमीन में कहीं छेद रहता है, दीवार पे कहीं छेद रहता है, वो किसी भी छेद में रहती है। अधिकतर वो जमीन में रहती है छेदों में, क्योंकि बच्चों जो चींटी होती है ना तो वो बहुत गर्मी में रह सकती है ना बहुत ठंड में रह सकती है। उसे नमी की जरूरत होती है, नमी से मिलने वाली ठंड में वो रहती है। तो ज़्यादातर वह पेड़ों के तलों के नीचे रहती है, जड़ों के नीचे बिलों में रहती है और मिट्टी के नीचे रहती है, ताकि मिट्टी के नीचे उसे ना बहुत गर्मी रहती है ना बहुत ठंड रहती है। उसे एक बीच का टेम्परेचर मिलता है और उसी में वह रहती है। तो तापमान मिलता है, उसी में वह रहती है। वो ना ज़्यादा ठंडे में रह सकती है ना गर्म में। तो ज़मीन में जहाँ कहीं भी बिल होता है या छेद होता है उसमें चिड़ियाँ रहती हैं। तो चींटी को हम यहाँ पे ज़मीन पे जो हमें छेद दिखाई दे रहा है, बिल दिखाई दे रहा है, उसके साथ हम मिलान करेंगे। उसके बाद बंदर। बच्चों बंदर आपने देखा है, सभी ने बंदर देखा होगा। बंदर जंगलों में भी रहता है और हमारे घर के आसपास भी बंदर मिल जाते हैं। तो बंदर कहाँ रहते हैं? बंदर अधिकतर हवा में ही लटकते रहते हैं, मतलब वो पेड़ों पे रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते रहते हैं और पेड़ पर रहते हैं और पेड़ पर ही उगने वाले फलों को खाते हैं। तो बच्चों बंदर को हम पेड़ के साथ मिलाएंगे। वो पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं, पेड़ के फल खाते हैं और पेड़ पर ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम बंदर को किसके साथ मिलाएंगे? पेड़ के साथ मिलाएंगे। तो क्योंकि बंदर पेड़ पर रहता है। उसके बाद हमारे पास है मगरमच्छ। तो बच्चों मगरमच्छ नदी में रहता है। तो यहाँ पे जो मगरमच्छ है वह नदी में रहता है और इसलिए यहाँ पे सबसे ऊपर चित्र जो बना है वह नदी का चित्र है। हम मगरमच्छ को नदी के साथ मिलाएंगे। उसके बाद आखिरी चित्र में हमारे पास है मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है बच्चों? मधुमक्खी छत्ते में रहती है। और मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है और उससे शहद बनाती है। बच्चों शहद और जो जिस छत्ते में रहती है उसमें जो छोटे छोटे खाने होते हैं उसी में वह शहद को ले जा करके इकट्ठा करती है। और आपको पता है मक्खियाँ भी 3 तरह की होती हैं। जो मक्खियाँ होती हैं वो जैसे कि हम इंसानों में लोग बटे हुए होते हैं, उनके काम बटे होते हैं, उसी तरह मक्खियों में भी अलग अलग मक्खियाँ होती हैं। रानी मक्खी होती है और एक मक्खी होती है जो पूरे छत्ते की देखभाल करती है। एक मक्खी होती है जो कि फूलों से रस ला करके इकट्ठा करती है। तो अलग अलग तरह की मक्खियाँ होती हैं और वह तरह की नहीं होती, सब एक ही तरह है, लेकिन वो अपने काम के हिसाब से उनको बांटा जाता है। और कुछ का रानी मक्खी का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है, वो मतलब
अंडे देती है और उसे मधुमक्खियाँ निकलती हैं। और इस तरह से जो मधुमक्खी होती है वह छत्ते में शहद इकट्ठा करती है और वह शहद हम लोग खाते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा आखिरी प्रश्न। इसमें हमने जानवरों को उनके घरों के साथ मिलान किया। तो एक बार हम फिर देखते हैं। शेर गुफा में रहता है, चींटी जमीन पे रहने वाले छेद या बिल में रहती है, बिल नहीं कहेंगे उसे छेद कहेंगे, और बंदर पेड़ पे रहता है, मगरमच्छ नदी में रहता है और मधुमक्खी छत्ते में रहती है। तो बच्चों, यह था आज का हमारा अभ्यास। हमने अभ्यास समाप्त कर लिया। इसी के साथ हमने पाठ समाप्त कर लिया। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।